हेलो किड्स, वेलकम टू टी टू लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जाना कि जो हमारी अर्थ है वो ऑलमोस्ट राउंड है, यानी कि टॉप और बॉटम से थोड़ी सी फ्लैट है, बीच में से थोड़ी सी बल्जी है। तो अर्थ जो है इतनी बड़ी है, अब उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है, देखना है कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कहाँ पे वाटर बॉडीज है, कहाँ पे लैंड एरियाज है। तो इतनी बड़ी अर्थ को एक बार में कैसे देखा जाए, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया। अर्थ का एक मॉडल बनाया गया, यानी कि छोटा सा मॉडल बनाया गया और उसे कहा गया ग्लोब। और ये जो ग्लोब है वो दिखता है बॉल के जैसा, और इसमें दिखाई गई हैं डिफरेंट सिटीज़, कंट्रीज़, माउंटेन्स, रिवर्स और भी बहुत चीज़ें जो कि अर्थ की सरफेस पे देखी जा सकती हैं। और जो ग्लोब होता है जनरली एक स्टैंड पे माउंटेड होता है, और इसमें से मेटल रॉड पास थ्रू होती है सेंटर से, जिस पे ये ग्लोब इजीली राउंड राउंड होता रहता है। अब मैप क्या होता है? ग्लोब को भी जब और डिटेल में, यानी कि अर्थ के बारे में, अर्थ की सरफेस के, उसके लैंड के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल में समझना हो, तो वो ग्लोब पे देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं दिखा सकते। तो इसलिए फिर बनाया गया मैप। चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए मैप बनाया गया। तो मैप क्या है? मैप एक अर्थ की फ्लैट सरफेस का, अर्थ को जब अगर फ्लैट मान लिया जाए तो पूरी ड्राइंग कैसी बनेगी उसकी, वो होता है मैप। और इसको क्या कहा जाता है? जिसमें मैप्स होते हैं, ऐसी बुक को, उसको कहते हैं एटलस। अब मैप्स भी बहुत सारे वैरायटी के होते हैं। आप पूरे वर्ल्ड का मैप एक साथ देख सकते हैं, जिसको बुक की फॉर्म में या फोल्डेड फॉर्म में रखा जाता है, पॉकेट में भी रखा जाता है। कुछ मैप्स बहुत ह्यूज आते हैं, किसको हैंग किया जा सकता है, उनको वॉल मैप भी कहते हैं। तो और आजकल तो आप मैप को गूगल मैप्स के थ्रू वहाँ पे भी सारी डिटेल्स, यानी कि ऑनलाइन भी आप सब मैप देख सकते हैं। अब आखिर इस मैप में क्या क्या देख सकते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड को जो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में डिवाइडेड है, यानी कि जो लैंड एरिया है वो है डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स में, और जो वाटर एरिया है वो है ओशियंस में डिवाइडेड। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं, अर्थ का 71% पार्ट जो है पानी से कवर्ड है। तो वो जो पार्ट है वो ग्लोब पे आप ब्लू कलर से देख सकते हैं, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ है अर्थ पे वो ब्लू कलर से दिखाई गई है। और जो ये लार्जर वाटर बॉडीज़ हैं, ये क्या है? ये हैं ओशंस। तो वर्ल्ड में, यानी कि अर्थ पे है 5 ओशंस। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, ये है लार्जेस्ट ओशियन। सेकेंड इज अटलांटिक ओशियन, थर्ड इज इंडियन ओशियन, फोर्थ इज सदर्न ओशियन, फिफ्थ इज आर्कटिक ओशियन, और ये स्मॉलेस्ट ओशियन है। अब रिमेनिंग जो 29% ऑफ अर्थ है, यानी कि जो लैंड एरिया है, उसको ब्राउन कलर से दिखाया जाता है। जो लैंड एरियाज हैं वो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे है 7 कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट इज एशिया, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकेंड इज अफ्रीका, थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज अंटार्कटिका, सिक्स्थ इज यूरोप, सेवेंथ इज ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सब जितने भी मैप्स हैं वो 4 डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और मैप का जो टॉप पार्ट है वो है नॉर्थ, और जो बॉटम पार्ट है वो है साउथ। और इसके राइट साइड में होता है ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में होता है
वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती है। अब जानते हैं कंपास क्या होता है। कंपास जो है एक तरीके की वॉच है जिसकी निडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है और ये डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अर्थ का जो फिजिकल प्रेजेंटेशन होता है वो किया गया है ग्लोब से एंड मैप से, और जो अर्थ का वाटर बॉडीज है वो है ओशंस में, 5 ओशंस में डिवाइडेड है, और जो लैंड एरिया है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। मैप की जो डायरेक्शंस होती है, मैप में जो डायरेक्शंस होती है वो 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो टूल काम में लिया जाता है वो होता है कंपास। तो वी होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको नॉलेज मिली हो। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।